जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में, जिसमें हम आपको हर कड़ी में दर्शन कराते हैं श्रवणबेलगोला में विराजमान भगवान श्री बाहुबली स्वामी की 57 फीट उत्तुंग प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के। दर्शकों, आज से कई 100 वर्ष पहले मंत्री चामुंड राय ने अपनी माता को प्रभु श्री गोमटेश के दर्शन कराने के लिए प्रतिज्ञा ली थी और श्रवणों की नगरी श्री श्रवणबेलगोला में प्रभु श्री बाहुबली की 57 फीट उत्तुंग प्रतिमा का निर्माण 12 वर्षों में कराया था। इस स्थान का अंतिम श्रुतकेवली आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी की समाधि स्थली चंद्रगुप्त मौर्य की तप स्थली से जुड़ा हुआ स्वर्णिम इतिहास रहा है। कहते हैं प्रभु श्री गोमटेश की प्रतिमा का निर्माण 12 वर्षों में हुआ था। साथ ही भगवान बाहुबली ने 12 महीनों तक खड़े होकर तपस्या की थी। अतः इस क्षेत्र पर प्रत्येक 12 वर्षों में महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है। और जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्येक कड़ी में प्रभु श्री गोमटेश्वर के महामस्तकाभिषेक के साथ ही इस क्षेत्र की ऐसी परंपरा से आपको अवगत कराते हैं। तो आइए आज की इस कड़ी में भी बिना विलंब किए चलते हैं प्रभु श्री गोमटेश्वर के चरणों में महामस्तकाभिषेक के दर्शन करने। कर्नाटक प्रांत में स्थित श्रवणबेलगोला में प्रभु श्री गोमटेश के दर्शन और अभिषेक करने के लिए देश विदेश से अनेकों श्रद्धालु आकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में होने वाले इस महा आयोजन में जलाभिषेक के साथ ही दूध, हल्दी, चंदन, पुष्प, केसर, अष्टगंध आदि द्वारा पंचामृत अभिषेक कर लाखों भक्त पुण्यार्जन कर रहे हैं। सुबह की शुभ बेला में आगंतुक श्री बाहुबली भगवान के नाम को हृदय में रख करके अभिषेक की मंगल भावना के साथ विंध्यगिरी पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। लगभग 950 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई पूरी कर भक्त प्रभु के चरणों में पहुंच अपनी थकान को भूल जाते हैं और प्रभु भक्ति में ओतप्रोत नजर आते हैं। प्रातः काल की शुभ बेला में सर्वप्रथम प्रभु के शीश पर जल की धारा के साथ अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और सारा वातावरण प्रभु के जयकारों से गूंज उठता है। ओम ह्रीं बाहुबली स्वामिनः पवित्र करेण अभिषेकं करोमि स्वाहा। पंडित मंत्री सब तुम्हारा काम हमको करना पड़ता है। यादासिन्मपिसिं जति मातांतरि सुभाशंकरे ओम ह्रीं श्रीं प्रेमाय स्वामिनः पवित्र करेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम जय 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 बाहुबली स्वामिनः पवित्र करेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। पूंजी अपने चरण भगवान के चरणों में लगा देता है, वो अवश्य ही इस पुण्य का भागीदार होता है। आप अपने जीवन में इस पुण्य को जरूर लीजिए और अपने बच्चों से इस महाअभिषेक को करवाइए। देखिए आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्या क्या पुण्य का लाभ होता है। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं ग्रं बं बं सं तं बं बं जं जं जिं जिं ह्रीं क्लीं ग्रां 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 ग्रां। ओम नमो हरते भगवते ओम ह्रीं बाहुबली स्वामिनः पवित्र करेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। माताएं बहनें भी अगर भावना है तो वह भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। आपके ओम जय 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 बाहुबली स्वामिनः। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की मंगल बेला छाई है, मेला बन कर आई है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। तिसट्ट कंदुटदलाळु यारं सुरोयणं चंद समाळ तुंडं उळजियं चंपै पुफुसोहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चं। इस संसार के मोहम्मद लोभ में
खुद को क्यों उलझाया है, पुण्य कर्म का मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है। अब न गवाना पुण्य कमाना, स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो गुमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। तिसट्ट कंदोट दलाळु यारं सुलोयणं चंद समाळ तुंडं गुळजियं चंपै पुफसोहं तं गुमटेशं प्रणमामिच्छं। बाहुबली भगवान जगत के, राहत के निर्बल ये तुम्हारी, लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी। स्वीकारो अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी। चलो चलो गुमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। चलो बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गुमटेश चले, बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गुमटेश चले, आओ चले, गुमटेश चले। जहां एक ओर जलाभिषेक कर लोग भक्ति में हर्षित नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कतार में लगे हुए लोगों में हर्ष की लहर स्पष्ट दिखाई देती है। भगवान बाहुबली स्वामी नमः। पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, पवित्रतरेण जलाभिषेकं, पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम जय 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 भगवान बाहुबली स्वामी नमः। पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। भगवान बाहुबली स्वामी नमः। पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्रीमद् बाहुबली परमदेवाय पवित्रतरे जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। अज्ञानादिमात्मनि विदुमद्भरकाशमित्यं दशं यादास्मिन्नभिषिञ्चतीन ब्रह्मरिष्युदासम्। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं। 5 से 12 साल पहले आए थे यहाँ भगवान बाहुबली के पास। आज भी ऐसा लगता है कि वही इतना मन खुश हो गया कि पूछिए नहीं। और भगवान की पूजा अभिषेक, ऐसे आंसू निकलते हैं भगवान को देखते ही, पता नहीं कैसे मन में भाव आते हैं। हे भगवान बाहुबली स्वामी, जब तक ये जीवन है तब तक पुनः दर्शन देते रहे मुझे, पुनः दर्शन, यही भावना साथ मेरी। जय हिंद। मैं कलकत्ता से राजकुमार बाकलीवाल। यहाँ जो 12 आदमियों को लेके गोमटेश बाहुबली के अभी है जो पंचामृत अभिषेक किया, बहुत आनंद आया। सब कुछ है जो सब यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है पंचामृत करने की, करवाने की, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्या बोलते हैं सुंदर थी और बहुत बहुत आनंद आया। और जो साथ में है जो गुरुओं का आशीर्वाद भी है जो मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बारावास में एक बार पंचामृत करने का मौका मिला और हम वहाँ पे पंचामृत करके अंतर्मन से बहुत खुश हैं और हमें जो है बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। जय गोमटेश, बाहुबली भगवान की जय, महाराज की जय। श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर, श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है।
ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है, ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। कैसा दिव्य दृश्य है पावन, बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन। देख प्रभु की छटा निराली, होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन। 12 साल के बाद में आया, 12 साल के बाद में आया, मौका बड़ा विशेष है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। आदिनाथ भगवान के नंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। जन जन आज है करने आया, बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन। विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का, विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का भक्ति ही संदेश है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीमते बाहुबली परमदेवाय पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। हरिशुदाशंकरै आचाचेतरभिषेकरै सुमधुरै तीर्थोपनितैर्जरै शान्त्यापादितवारिमूर्तिमनगं देवं नमस्ते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्रीमद्बाहुबली परमदेवाय पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जिनका भी जल अभिषेक हो चुका है वे लोग पीछे चले जाए। चलिए ओम जय जय भगवान बाहुबली स्वामी नारायण पवित्र करें जल अभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम माँ आपको कितनी बार बोले यही बोल रहे हैं अभी फिर भी वही ले जा रहे जल्दी डाल ले। वो जितने अविवेकी होते हैं खुद गलती करते हैं और फिर बोलते हैं कि
हमने ऑलरेडी ऐसा हुआ। जो अशुद्ध वस्त्रों में भगवान के लिए छुएगा उसके लिए कुष्ठ रोग की बीमारी हो जाएगी। इसलिए अशुद्ध अवस्था में कभी नहीं छूना भगवान को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। शुद्ध वस्त्र पहन के ही भगवान के लिए छूने की कोशिश करना है। इसलिए जिनको भी अंदर कोई भी फोटो नहीं निकालेगा, फोटो निकालने इतना बड़ा मंच है, आप यहाँ आके भगवान की फोटो निकालिए, अपनी फोटो निकालें। अभिषेक देख रहे श्रद्धालु नृत्य आदि के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकट करने लगते हैं और वह अपने आप को झूमने से नहीं रोक पाते। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं हेमरं दीपावली स्वामिनारायण भवतु जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं दीपावली स्वामिनारायण भवतु जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं दीपावली स्वामिनारायण भवतु जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। बंद करो अब वहां से जलाभिषेक, पैसे तुम्हारे से खर्च होने वाले नहीं है। और जब कोई हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ तो और ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन भगवान के अभिषेक के लिए पैसा खर्चा करोगे तो कहीं अभी तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये भगवान के लिए दिया हुआ है, धर्म के हिस्से का है। जो धर्म के हिस्से का है वो धर्म के लिए दीजिए, और जो भगवान का लेगा और अपने भोगों के लिए यूज करेगा उसके लिए महान पाप कर्म का बंध होगा। ये इस अभिषेक बड़े संगीत के साथ आपको यह पंचामृत अभिषेक प्रारंभ होगा। जय ब्रह्मेश्वर बाबा भगवान की नामक दे दिया, निष्करण करो कभी बोल दे दिया, कीर्तन कर दे दिया, देव में सुगंध दिया। जय तुलसीनाथ नमस्ते, बरपव्याम बहुत देर नमस्ते, स्मरण हर पर नमस्ते, बरगुण चिंतामणि देर नमस्ते। ओम पूर्ण स्वर्ण गिरेन्द्र नमस्ते, गल सम्मान के बाबा आसुदे पीते बांधो के नाम देश के चुनाव अभिषेक करें देवेंद्र आई शुभमन। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। पार उतरते हैं, पार उतरते हैं। आता है एक बार मौका 12 बरस के बाद में, 12 बरस के बाद में। बीत न जाए जीवन यूं ही, आए न अवसर हाथ में, आए न अवसर हाथ में। बाहुबली भक्तों के संकट, बाहुबली भक्तों के संकट पल में हरते हैं। भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। गोमटेश है तीरथ न्यारा, देव तरसते आने को, देव तरसते आने को। स्वर्ग से बढ़कर महिमा उसकी, देर करे क्यों जाने को, देर करे क्यों जाने को। बाहुबली के दर्शन से ही, बाहुबली के दर्शन से ही भाग्य संवरते हैं। भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं।
कुछ ही क्षणों में पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और पुनः सारा वातावरण जयकारों के साथ गूंज उठता है। सर्वप्रथम नारियल जल की धारा के साथ प्रभु का अभिषेक प्रारंभ होता है और आकाश में वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंजने लगती है। अभिषेक देख रहे भक्तों के आनंद के भाव देखते ही बन रहे थे। उन्होंने मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज के साथ अपने भावों को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया। बाहुबली काया महामस्तक अभिषेक हमारे जीवन में एक नई चेतना को जगाता है। जो भी भव्य जीव यहाँ पर भगवान का अभिषेक करके जाता है उसके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ उसके लिए अनायास प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ कि हमारे लिए हमारे पापों का प्रक्षालन होता है, हमारे जीवन में उन्नति होती है और हम जो भी कार्य करते उसमें सफल जाने की जरूरत नहीं। ये साक्षात एक बड़ा कल्प वृक्ष है। ऐसे गोमटेश्वर के चरणों में जब हम पहुंच जाते हैं तो आत्मा की अनंत गुणी विशुद्धि होती है और उसी विशुद्धि से हमारे अनेक प्रकार के कर्मों का भी नाश होता है। मैं सभी बच्चों के लिए कहूँगा कि अगर अपने कैरियर को उज्जवल करना है, सभी बच्चों को गोमटेश्वर के चरणों में आके अपनी भक्ति को समर्पित करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितनी तरक्की होती है। प्रतिदिन यहाँ पर जलाभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है और रविवार के दिन विशेष रूप से बड़ा पंचामृत अभिषेक होता है। तो मैं जिन महानुभावों ने अभी तक भगवान का अभिषेक नहीं किया या जिन्होंने कर लिया है, मैं सभी के लिए प्रेरणा दूंगा, आशीर्वाद दूंगा कि एक बार गोमटेश्वर के चरणों में जाकर अपनी भक्ति समर्पित करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय गोमटेश। हम टोंक राजस्थान से आए हैं। हम सब परिवार सहित यहाँ पर बाहुबली भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। इस विशाल प्रतिमा के दर्शन करके आज मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। बचपन से में हमारी तमन्ना थी कि हम इस प्रतिमा के दर्शन करें, इस प्रतिमा के दर्शन करें और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का गुणगान करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। उन्होंने हम महिलाओं का ऐसा सौभाग्य जगाया कि आज हमने पहली बार पंचामृत अभिषेक को देखा और खुद अभिषेक किया है। हम बाहुबली भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ की सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से की गई हैं, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, उन सबको बहुत ही ध्यान रखा गया है और अभिषेक के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, दर्शन के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हम यहाँ पर आकर हमारा जीवन धन्य हो गया है। मेरी इच्छा है कि हम सब परिवार सहित इस विशाल प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आए। जब बोलो बाहुबली भगवान की जय, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलिए बाहुबली भगवान की जय। मैं सौरभ जैन जयपुर बरकत नगर से आया हूँ और बाहुबली भगवान की प्रतिमा के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जो यहाँ आकर अनुभव किया वह जो सुना था कहीं उससे भी बहुत ज्यादा है। हमने कल यहाँ भगवान का प्रथम अभिषेक का भी लाभ लिया था। हम लोग करीब 150 लोग बरकत नगर जयपुर से आए हैं। आज सब लोगों ने इधर उधर के दर्शन के भी भाव बनाए, लेकिन मेरा ये था कि बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा है
जो इस प्रतिमा में भाव थे, जो इस प्रतिमा को देखकर अंदर से मन प्रफुल्लित हुआ, तो आज भी ये निर्णय किया कि कहीं भी ना जाकर, कहीं आसपास और भी दर्शन के लिए ना जाकर, सिर्फ और सिर्फ जितना भी समय मिला है वह बाहुबली भगवान की प्रतिमा को अपलक निहारने में ही जाए, भगवान के दर्शन का लाभ लेकर। जो आज मन प्रफुल्लित है उसको शब्दों में बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मन पूरी तरह प्रसन्नचित है। और जो भगवान के अभिषेक की व्यवस्था की है व्यवस्था कमेटी ने, वह इतने बड़े आयोजन को इतने आसानी से सफल बनाना इतना आसान नहीं था। वह सभी धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। जो आवास की, भोजन की और जो संपूर्ण व्यवस्था यहाँ व्यवस्था कमेटी ने की है, उन सभी को मैं संपूर्ण समाज बरकतनगर और पूरे भारतवर्ष दिगंबर जैन समाज की ओर से धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बोलिए प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की। दर्शकों, जहां भक्तों को एक साथ कई अलौकिक एहसास मिले, वहां लोगों का सैलाब होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जहां स्वर्णिम इतिहास के साथ ही भक्तों को प्रभु श्री गोमटेश्वर के महामस्तकाभिषेक के दर्शन हो रहे हैं। और उन सब के दर्शन हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कराते हैं, जिसमें अभी तक आपने जलाभिषेक के साथ हर पंचामृत अभिषेक का प्रारंभिक भाग देखा। अब समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दर्शन कराएंगे संपूर्ण पंचामृत अभिषेक के और साथ ही बताएंगे भक्तों के और भी अनुभव। हम जल्दी उपस्थित होते हैं आपके समक्ष। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में, जिसमें हम आपको प्रतिदिन दर्शन करा रहे हैं भगवान श्री बाहुबली की विशाल प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के। अभी तक आपने प्रभु के पंचामृत महामस्तकाभिषेक के प्रारंभिक भाग देखे। आइए अब हम देखते हैं प्रभु के संपूर्ण महामस्तकाभिषेक के मनोरम दृश्य। नारियल जल की धारा के बाद ही प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित किया गया और फिर प्रारंभ हुआ दुग्धाभिषेक। दुग्धाभिषेक से प्रभु की प्रतिमा श्वेत वर्ण से आच्छादित हो गई और प्रभु की प्रतिमा क्षीर शोभा को प्राप्त होने लगी। हाँ, ये अम्मा दुग्धाभिषेक के बाद ही प्रभु के ऊपर अष्टगंध से अभिषेक किया गया और जयकारों की ध्वनि फिर से वातावरण में प्रसारित हो गई।
तदुपरांत ही प्रभु की प्रतिमा पर चंदन का अभिषेक प्रारंभ होता है और प्रतिमा लाल वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। ओम जय बाहुबली भगवान का बहुत जय अभिषेक परमेश्वर बहुत जय अभिषेक परमेश्वर चंदनाभिषेक के बाद ही बारी आती है हल्दी के अभिषेक की, जिसके प्रारंभ होते ही प्रतिमा पीले रंग में रंग जाती है और गोमटेश्वर की जयकार फिर सुनाई देने लगती है। मिलेगा भगवती मिलेगा, चिंता मत करो। मैं हूँ यहाँ तब तक तो कोई चिंता मत करो। पाँच रुको तो ये 5 कलर घंटी को बदलो। चलिए नहीं, अरे आप तो महान पंडित हो, आचार्य नंद कुमार जी शांतिधारा और पूरे तरह जो नागरिक और कैलेंडर बने नागरिक पंचामृत अभिषेक के बाद ही शुभ मंत्रोच्चारण के साथ शांति धारा की गई। स्वर्ण कलश में भक्तों ने शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पार्वतींद्राय राजेंद्र सुप्रदान पवित्राय पुरुषय स्वयं सदा विद्या परमात्मा ब्रह्म सदाय वेलकुमय वक्ताय संसार के प्रभुनि मर्दनाय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान सदाय सदा विद्या जगतो शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय खुशी आने का साहिब साहिका ब्रह्मचंद उदर विनाश में घाट विनाश में घाट विनाश स्वागतम मृत्यम ऐसे कामन होते कामन क्रोधम अग्निम
सर्वशत्रुभावं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रमं सर्वपरमन्त्रं सर्वक्षोररोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रियरोगं सर्वगजमारीं सर्वैश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वध्वन्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुणमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्वोत्तरशाकनिवयं सर्वोदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्वजनानन्दं सर्वभूयानन्दं सर्वभूपनानन्दं सर्वग्रामनगरक्षेत्रकर्मकर्तव्यपत्रेण ओम श्रीमद्भगवद्गीतानिदासो पद्मप्रभचन्द्रप्रभासुर्यमल्लो वर्धमान मणिशूरदेवीनाथ प्रार्थना देते भोलना वित्तेन मंत्रेण भगवान् कुंडलकारवशं ओम नमो आरते भगवते श्रीमदे प्रच्छन्नाशेषदोष कल्मषाय दुर्विदेजमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिगुणाय देववापनाथाय देवविनाथाय देवरूपापविनाथाय सर्वभयक्षुद्रविनाथाय सर्वक्षाणानाथाय ओम राम ह्रीं ओम ब्रह्म अस्मै अवसानमः चतुर्विधि संघस्य श्री भक्तलाल परिवार नाम देयस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरुतु जय कुमार जी सेठी परिवारस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते वर्तमानस्य संकेतं जगन्तं कथयाय संपायसं लोयां भूयानं देवा देवा खम्मणेवा महेनवा सुभयो सुतानम प्रभृस्वा अनेन बोधमान वर्तेन पुरोतु शान्तो भगवान् जिनेन्द्रः पुरोतु शान्तो भगवान् जिनेन्द्रः पुरोतु शान्तो भगवान् जिनेन्द्रः जय शांतिनाथ अभिषेक यहाँ पर संपन्न हुआ। अब दूसरा पंचामृत अभिषेक प्रारंभ होगा। सभी लोग चलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीमद्बाहुबली परमदेवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीमदे बाहुबली परमदेवा राजस्थान निवासिनः अशोक भाई नाम देश है, रमेश भाई नाम देश है, मनोज जी नाम देश है, प्रियंक भाई नाम देश है, काश गुरु ज्ञान समझ कर प्यार की पत्र है शांति समागमान सुनते श्रीमद् बाहुबली देतेश्वर के मंगलाभिषेक पूजोत्सव के श्री बाहुबली भगवान की ज्ञानारुणात्मने दिव्यमहत्वाकाशमित्यां दशम महात्मने दिव्यमह हो गया सबका जलाभिषेक किया पता हो गया। चलिए अभी धूप से देवस्य से सबको मिल गया क्या बताओ, सबको मिल गया क्या? गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदैव
देश कहाँ के राजा कौन पिता कहलाए, कौन पिता कहलाए, कौन मात के जाए बाहुबली, होली खेले रे महल में, होली खेले रे, होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। भारत देश में राज अयोध्या, ऋषभ देव सुत पाए, ऋषभ देव सुत पाए, माता सुनंदा जाए बाहुबली, होली खेले रे महल में, होली खेले रे, होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। चंदा सूरज से छवि जिनकी, क्या क्या नाम धराए, क्या क्या नाम धराए, करत कलोल महल में दोनों, सब मन भाए रे महल में, सब मन भाए रे, होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे। ओम श्री प्रेमानम श्रीमद् बाहुबली परमजनदेवाय हरितचूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा। चलिए छोटी छोटी से कृष्ण गुरु शल्यमंगली साक्षताम अवधूत्य तूर्णय शालेय तूर्णय हरिचंदनार्धर दत्वत्। ओम ह्रीं श्रीमद् बाहुबली परमजनदेवाय हरितचूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा। चलिए नहीं नहीं। ओम ह्रीं श्रीं प्रेमानम श्रीमद् बाहुबली परमजनदेवाय अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा। आइए जलाभिषेक हमारे प्रभु कर जाइए। ओम ह्रीं श्रीं प्रेमानम श्रीमद् बाहुबली परमजनदेवाय पवित्र कर जलाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं प्रेमानम श्रीमद् बाहुबली परमजनदेवाय पवित्र कर जलाभिषेकं करोमि स्वाहा।
सिद्धाय बुद्धाय कुलशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ध्याति धर्मचंद्राय जराय यमराय भवाय आपमृत्युं चिंचिन्दाय विनिंद्य अंतकामं चिंचिन्दाय विनिंद्य रतिकामं चिंचिन्दाय विनिंद्य बलिकामं चिंचिन्दाय विनिंद्य क्रोधं चिंचिन्दाय विनिंद्य पापं चिंचिन्दाय विनिंद्य वैरं चिंचिन्दाय विनिंद्य वायुदहनं चिंचिन्दाय विनिंद्य विक्रम सत्वतेजो परशुराम देवसं गुरु सर्वजनानंदं गुरु सर्वभव्यानंदं गुरु सर्वजीवानंदं गुरु सर्वभौतिकानंदं गुरु सर्वग्राम नगर वेद कर्म मनमपतनं ज्ञानंदं गुरु सर्वलोक सर्वदेश सर्ववशं गुरु सर्वानंदं गुरु सर्वदुःखमनना प्रतिकार शीघ्रं सर्ववशमान्य ओम तत् स्वाहा निर्वाण कुले विनग्रहे विमनात्महं नयो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीमद्बाहुबली क्रमदेवाय महाशांति नंदो अनार्य के प्राप्त गुरु पंक्ति स्वाहा श्रीमद्बाहुबली क्रमदेवाय पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रां ह्रीं श्रीमद्बाहुबली क्रमदेवाय पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि स्वाहा श्रीमद्बाहुबली क्रमदेवाय पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीमद्बाहुबली ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीमद्बाहुबली प्रभु दर्शन एवं अभिषेक कर भक्तों ने अपने भावों को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया। मैं राजस्थान से आया हूँ, रविंद्र कुमार जैन नाम है मेरा और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से ओबरी गांव के रहने वाला हूँ और मेरी ये यात्रा चौथी बार आया हूँ। मैं बचपन से मैं आ रहा हूँ और मुझे अब की बार यहाँ आने से बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रसन्नता महसूस हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है और सभी लोगों से ही मेरी प्रार्थना है जो लोग भी बाकी हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, वो अभी भी यहाँ आके इसका लाभ लेवें और धर्म की वो करें। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बढ़िया है और सभी लोग बढ़िया प्रसन्न हैं। जय जिनेंद्र। मेरा नाम दीपक जैन है। मैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कुआं ग्राम से आया हूँ। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम सब
फैमिली 12 लोग हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। अभिषेक भी किया। यहाँ की व्यवस्था देख के मुझे बहुत गर्व हुआ और जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं राजस्थान डूंगरपुर जिला सागवाड़ा से कुआं से हूँ। हर्षद कुमार जैन। मैं पहली बार आया हूँ। मेरे को ये दर्शन करने से गोमटेश्वर बाहुबली के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ कि अगले फिर 12 साल में भी मैं फिर बार बार आने की मैं भावना रखता हूँ और ये मेरे को अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पे हम एक पूरे 12 जने हम आए हैं। राजस्थान में कुआं मेरा छोटा सा गांव है। वहाँ मैं सब लोगों को बताऊँगा कि वो भी दर्शन का गोमटेश्वर बाहुबली दर्शन का लाभ लेवें। ऐसी मेरी भावना भाता हूँ। गोमटेश्वरी बाहुबली भगवान की जय। भगवान की जय। मेरा नाम पूजा जैन है। मैं जयपुर से आई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। शायद यहाँ की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा, इतनी विशालतम प्रतिमा का वर्णन करना मेरे शब्दों में शायद बिल्कुल भी समा नहीं सकता। मैं यहाँ पे आके बहुत ही खुश हूँ। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ के भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य श्री के पूरे सत्संग को के दर्शन करके मैं बहुत ही खुश हूँ और हमें सभी का आशीर्वाद मिला है। हमारे मामा जी हमेशा हर बार यहाँ यात्रा लेके कहीं ना कहीं जाते हैं और इस बार वो बाहुबली लेकर आए हैं, तो इसके लिए मैं उनकी बहुत ही धन्यवाद करती हूँ उनका। और यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनको भी यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और हम ये कामना करते हैं कि हर साल हम लोग यहाँ ज़रूर आएंगे, कोशिश करेंगे। जय जिनेंद्र। हम जयपुर से आए हैं और यहाँ पर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हम पहली बार आए, लेकिन पहली बार आते ही हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। एक बार यहाँ पे आना, हर किसी को यहाँ पे एक बार आना चाहिए। ये बहुत अच्छी मूर्ति है और प्रतिमा की जो सुंदरता है वो तो हम निहारते थक चुके, फिर भी आंखें थक चुकी है। ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर एक बार सबको आना चाहिए। पर हमने अभिषेक किया। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ पर खाने की और देखने का भी बहुत अच्छा है और ये मूर्ति इतनी विशाल है जहाँ कहीं भी नहीं मिल पाया अपन को और यहाँ का अभिषेक की सारी सुविधा हमें यहाँ मिल सकती है। जय जिनेंद्र। प्रातःकालीन इन सभी क्रियाओं के संपन्न होने के बाद संध्याकालीन आयोजन में सभी उपस्थित होते हैं श्री चंद्रप्रभ जिनालय में, जहां पर सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक किया जाता है और प्रत्येक श्रावक इस अभिषेक को देखकर पुण्य लाभ अर्जित करता है। इसके बाद सभी पहुंचते हैं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में, जहां पर सभी ने गुरु भक्ति कर अपने जीवन को सफल बनाया। मुझे रोज पहाड़ पे ले जाया करो, कभी खुशी कभी गम, सारा रंग बम बम, हंसो और हंसाया करो। खुशी कभी गम, सारा रंग बम बम, हंसो और हंसाया करो। बोलो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज। इसके बाद ही गुरु भक्त परिवार पहुंच गया छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज के पावन चरणों में, जहां पर सभी ने उनकी आरती की एवं अपना आत्म कल्याण कर आशीष प्राप्त किया। करुणा की मूरत आपकी सूरत, चमके जैसे जैसे कोई सूरत, झिलमिल 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 करते लघु मुनि सार, ध्यान गुरु आपकी करते हैं आरती।
झिलमिल 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 करते भगु मुनि सार। ध्यान के उद्गम ज्ञान के संगम, इस धरती पर आप हो पावन। गुरुवर 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 गुरुवर, ध्यान के उद्गम ज्ञान के संगम। क्षेत्र के दर्शन और प्रभु का अभिषेक अनायास ही भक्तों के चेहरे पर असीम आनंद को प्रकट कर जाता है। जहां एक ओर प्रभु दर्शन और अभिषेक का भव्य नज़ारा दिखाई दिया, वहीं दूसरी ओर ही इस क्षेत्र का इतिहास भी भक्तों के हृदय में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नए अनुभव के साथ। दीजिए हमें आज्ञा और आप बने रहिए हमारे साथ जिनवाड़ी चैनल पर। जय जिनेंद्र।